बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। बड़े दिनों के बाद दोबारा वीडियो बना रहे हैं और गल्फ़ की बार अभी भी चल रही है। मैंने आपको बताया भी था कि जो पिछले डेट्स हमने बताई थी 25, 26 इसमें जाकर कोई एग्रीमेंट होने के चांसेस होंगे और तब ये बात मध्यम हो गई थी। अभी भी ये जाकर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सेटलमेंट की तरफ ही जाएंगी और अगस्त में जाकर ये जंग ख़त्म होगी। अब जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो ये हैं कि बहुत सारी ख़बरें आ रही हैं कि क्या गल्फ़, यूएई जो रियासतें हैं ये अपने साथ क्या मुत्तहिद हो पाएंगी या टिकी रहेंगी या सेपरेट हो जाएंगी, जिसके अगेंस्ट शारजा ने ये बयान दिया है कि अगर हमने अपने अपने ममालिक के रीजन का डिसीजन खुद नहीं करना और किसी और ने ही करना है तो फिर हमें अपना अपना सोचना चाहिए। तो ये इब्तदा है इस बात की जहाँ से ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब या डिट्रैक होना शुरू होंगी। आपको याद होगा मैंने 2 वीडियोस बनाई थी, एक इंडिया एंड मोदी आर बॉर्न टू बी डिफेम्ड, सेकंड फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, यूएसए एंड इंडिया। तो इसी पर बात हम करेंगे, लेकिन इस बात को हम शुरू करेंगे कि जो इस वक्त प्लानिटरी कंडीशन है उस वक्त 2 मेजर बड़े प्लैनेट्स इस वक्त फॉल में हैं। वन इज सैटर्न एंड सेकंड इज राहु। राहु पाइसेस में फॉल करता है और सैटर्न एरीज में फॉल करता है, बमाई इनके बिग मीडिएटर्स। तो अनफॉर्चुनेटली ये दोनों ही कंडीशंस बहुत बुरी हैं। और आपको याद होगा कि जब हमने ईरान की वॉर शुरू हुई थी तब हमने ये कहा था कि जो मंडेन एस्ट्रोलॉजी है उसमें जो वेस्ट है उसको सैटर्न डील करता है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान से वेस्ट अफ़गानिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, इसराइल और अमेरिका, ये एक ही इक्वेटर पर है, एक ही साइन में है। और ये सारे के सारे ममालिक जो हैं ये अनफॉर्चुनेटली इस वक्त एक ऐसे दौर में से गुजरे जहाँ पर वार का धचका लगा हुआ है। और ये बात भी याद रहे कि अगर आप वीक मार्स लेकर पैदा हुए हैं विद सैटर्न, तो ये जो मंडेन एस्ट्रोलॉजी है ये बताती है कि ये जो तमाम ममालिक हैं इनमें चेंजेस आएंगी ही, और रजीम चेंज होने के साथ साथ सेटअप चेंज होना, नक्शा बदलना ये होगा। आपको एक फिर याद होगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि हर वो मुल्क जिसके साथ किसी भी तरीके से यूनाइटेड लगा हुआ है वो टूटेगा ही। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ रशिया टूटा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टूटेगा, मुत्तहिदा अरब अमारात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया इसलिए है, अब ये बात भी याद रहे कि इंडिया पाकिस्तान से ईस्ट में है, ईस्ट इज सन, तो सन एक्सॉल्ट इन एरीज जहाँ पर ऑलरेडी सैटर्न बैठा हुआ है। तो ये जो भी 2026 सॉरी अगस्त से शुरू होगा तो सन जो है वो तो लियो में आएगा ही, साथ में जुपिटर भी लियो में आएगा और अफ्लिक्शन बहुत शदीद है। तो इसलिए ये बात याद रहे कि जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं 2026 एस्ट्रोलॉजिकली स्टार्ट होता है अगस्त 22 से 2026 से, और 22 जुलाई 2026 से ये स्टार्ट होगा। एक पूरा साल रहेगा जब तक 22 अगस्त 2027 नहीं रहता। इस एक साल में ये मेरी बात लिख लें, नोट कर लें, मैंने बार बार इस पर वीडियो बनाई है, इंडिया टूटेगा ही। इंडिया टूटने से मुराद ये है कि इंडिया की स्टेट्स जो हैं काफ़ी सारी वो अपनी अलहदगी, इंडिपेंडेंस जो है उसकी डिमांड करेंगी। अगर आपने देखा होगा कभी एक एक्टर तमिलनाडु के बने हैं तो उन्होंने आते ही ये कहा जी हमें एक अलहदा देश चाहिए, और जो ऊपर वाली इनकी चिकन नेक है जो सिस्टर स्टेट्स हैं वो बांग्लादेश के साथ मिलने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी हैं। तो ये भी इब्तदा है। और साथ ही ये बात भी याद रहे जो गल्फ़ है जिसे हम यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कहते हैं, इसमें भी टुकड़े होंगे, इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हो जाएंगे। दुबई अलग होगा,
ابو ظہبی الگ ہوگا، شارجہ الگ ہوگا، ام القوین الگ ہوگا، اس طرح مختلف جو ساری اسٹیٹس ہیں یہ ساری الگ الگ ہوں گی اور یہ انڈیپینڈنٹ کنٹریز بنیں گے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رہے کہ جب بھی سیٹرن فال میں آتا ہے ود ویک سیٹرن، ویک مارس، تو ہر حال میں کہیں نہ کہیں ہر اعتبار سے ایک تباہی آتی ہے جو ویسٹ سائڈ کے سیکشنز کی رجیم کو تباہ کرتی ہے۔ اس لیے اگر آپ دیکھیں کہ ساری دنیا میں سے بہت سارے جو ممالک ہیں انہوں نے اب اسرائیل کو اگنور کرنا شروع کر دیا ہے، جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ جو ان کو ایک سپورٹ تھی وہ دینی بند کر دی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ایران پاکستان سے ویسٹ میں تباہی ہوئی، افغانستان میں ہوئی، اسرائیل میں جو تباہی ہوئی ہے وہ کیونکہ انہوں نے اپنے چینلز بند کیے ہوئے ہیں، خبریں نہیں آ رہی، لیکن پھر بھی ایران نے وہاں پر جو تباہی مچائی ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رہے کہ یہ جو ساری یونائٹڈ جہاں پر لفظ یوز ہوتا ہے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، یونائٹڈ اسٹیٹس آف رشیا، یہ انکلوڈنگ یونائٹڈ عرب ایمریٹس، یہ سیپریٹ ہو کر ہی رہیں گی اور یہ اس کی ابتدا ہے۔ 2026-27 ان کی انڈیپینڈنس کا، نئے ملک بننے کا، نئے سیکشنز آنے کا، نئے حصے بننے کا سال ہوگا۔ دیکھتے رہیے ہمارے چینل، ہم سے جڑے رہیں، ہم جو بھی ریڈنگز دیتے ہیں ود ایویڈنس آپ کو پروف کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا تھا، تو اسی کے لیے سچی اسٹرالوجی دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ خوش رہیں ہمیشہ کی طرح۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔